रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की रफ्तार बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब सरकार ने भारतीयों को यूक्रेन से निकालना तेज कर दिया है। आए दिन यूक्रेन में फंसे छात्र छात्राओं का घर पहुंचने का सिलसिला तेज हो गया है। गुरुवार को उत्तराखंड के रुद्रपुर में प्रीत विहार निवासी अर्श मलिक व जावेद आलम घर पहुंचे। दिल्ली से टैक्सी में जिले के 4 छात्र एक साथ आए। घर पहुंचते ही जावेद व अर्श के स्वजनों ने भारत सरकार की तरफ से किए गए प्रयासों पर धन्यवाद किया। कहा कि मोदी हैं तो मुमकिन है। अर्श मलिक व जावेद आलम ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनको विश्वास था कि भारत सरकार मदद करने के लिए आगे आएगी। 24 फरवरी को शुरू हुए युद्ध के बाद पोलैंड बॉर्डर बंद होने के कारण काफी पैदल चलना पड़ा। इसमें 2 दिन बर्बाद हो गए। लेकिन सुकून ये रहा कि स्लोवाकिया बॉर्डर में प्रवेश के बाद स्थितियां बदली नजर आईं। वहां पर भारतीय दूतावास की तरफ से रहने व खाने का बेहतर प्रबंध किया गया था। बुधवार की शाम दिल्ली की फ्लाइट से वो गुरुवार सुबह दिल्ली पहुंच गए। उत्तराखंड भवन में कुछ देर आराम करने के बाद काशीपुर व हल्द्वानी के छात्र को भी टैक्सी में बैठाकर रवाना किया गया। वहीं देर रात बाजपुर निवासी इद्रीश भी घर पहुंच गए। पहुंचते ही मां नाजमा ने इद्रीश को गले से लगा लिया और खुशी के आंसू छलक पड़े। जावेद के नाना हाजी बाबू अंसारी ने कहा कि उनका नाती सकुशल वापस आ गया। इसमें जितनी भी केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की जाए कम है। प्रधानमंत्री ने स्वजनों की समस्या को समझा और अपनी जिम्मेदारी निभाई। तो आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं यूक्रेन से लौटे जावेद आलम, अर्श मलिक और उनके पिता। सफ़र तो बॉर्डर पर तो सबके हालात गंभीर थे। वहाँ पे जो हमने टर्नोपिल से पोलैंड बॉर्डर पर गए, वहाँ काफ़ी पदयात्रा भी की। बच्चों ने 30-40 किलोमीटर दूर पर पैदल चले। ठंडे से बच्चे परेशान भी हुए, बेहोश भी हुए। तकरीबन 60-70 इंडियन बच्चे वहाँ बेहोश भी हुए रात में। बच्चों को सोने की जगह नहीं, बच्चे परेशान। वहाँ इंडियन एम्बेसी ने हमारी किसी ने नहीं सुनी। इंडियन एम्बेसी ने हम कॉल करते रहे वगैरह कि आप वेट करें, हम कॉल करेंगे, नहीं कॉल नहीं आई। फिर हम पोलैंड एम्बेसी से हम गए स्लोवाकिया बॉर्डर वहाँ जाके देखा, वहाँ भी अच्छी खासी भीड़ थी, लेकिन वहाँ इतनी नहीं थी। 4-5 घंटे में वहाँ वेट किया। वहाँ इंडियन एम्बेसी को हमने कॉल खटखटाई, वहाँ कॉल करी तो उन्होंने कहा चलिए आप वेट करिए, करते हैं आपके लिए। वो उन्होंने फिर हमारी हेल्प की। 4-5 घंटे के बाद जाके उन्होंने हमारे लिए दरवाजे खुलवाए। अब सुकून है, अब घर में अपनी फैमिली में आ गए हैं। जो परिवार हमारा चिंतित था वो अब चिंतित नहीं है। हम भी चिंतित थे, हम भी अब खुश हैं। हमारे मित्र हैं वहाँ कुछ, अभी रुद्रपुर की 2 लड़कियाँ हैं, तन्वी चौधरी, प्रेरणा चौधरी। हमारी ये अपील है भारत सरकार से और वहाँ की एम्बेसियों से जो बैठी हैं वहाँ की, उनको निकाला जाए जल्द से जल्द वहाँ से। और भी बच्चे भारतवासियों के फंसे हुए हैं वहाँ, छात्र हमारे और भी हैं, उनको जल्द से जल्द निकाला जाए। वो जो सुन्नी में, खारकिव में, कीव में, वहाँ काफ़ी बच्चे परेशान हैं। मुझे तो बहुत खुशी है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है जो हम यहाँ पहुँचे। भारत सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे जो उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया वहाँ से यहाँ लाने के लिए। लेकिन जब वहाँ पे 24 तारीख को अटैक स्टार्ट हुआ था तो एम्बेसी ने गाइडलाइन दी थी हमें 25 तारीख को कि जो भी आपके पास में बॉर्डर है करीबी, वहाँ से आप निकल सकते हैं। बॉर्डर सारे खुले हुए हैं। तो रात को हम तकरीबन 3 बजे शाम में एम्बेसी अपनी यूनिवर्सिटी से पोलैंड बॉर्डर के लिए निकले। पोलैंड बॉर्डर था लगभग 150 किलोमीटर दूर। तो जो वो बस की थी हमने, अपनी मिनी बस की थी, खुद की थी वो भी हमने। तो उस बस ने 40 किलोमीटर पहले हमें छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक बहुत था आगे बॉर्डर के पास में। तो वहाँ से फिर हमने पैदल गए और जब वहाँ पे हम पहुँचे लगभग रात को 9 बजे हम चेक पॉइंट जो था वहाँ पे पहुँच गए, जो बॉर्डर से 6 किलोमीटर पहले था। फिर 9 बजे से लेके 5 बजे तक हम उस चेक पॉइंट पर खड़े रहे जहाँ पे टेम्परेचर जो था -60 डिग्री टेम्परेचर था। बहुत ज़्यादा ठंड थी उस टाइम पे और खुला बिल्कुल कुछ नहीं था सर, बिल्कुल आसमान, खुला आसमान था। फिर सुबह में 8 बजे हम बॉर्डर पे पहुँचे तो वहाँ जाके लाइन थी, हम आगे गए लाइनों में, आगे जैसे तैसे करके जब बॉर्डर के गेट तक पहुँचे तो वहाँ पे हमें पता चला पोलैंड बॉर्डर जो है वो बंद कर दिया गया है इंडियन नेशंस के लिए। बाकी नेशंस के लिए भी था लेकिन कुछ के लिए खुला था, बाकी इंडियन नेशंस के लिए बंद कर दिया गया था वो। उसके बाद में हमने एम्बेसी में कॉल किया, सब कुछ किया, उन्होंने कहा करेंगे, लेकिन 3 बजे फिर हमने जब लास्ट कॉल किया उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि 100% बॉर्डर अब बंद हो चुका है।
इस बात की हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है अगर वो चाहिए हो तो, कि उन्होंने जो ये मतलब बोला था उन्होंने कि 100% पोलैंड बॉर्डर अब तुम्हारे लिए बंद है इंडियन नेशंस के लिए। हम वापस 40 किलोमीटर का वही सफ़र तय करके हम वापस आए, फिर हमने वहाँ से टैक्सी ली स्लोवाकिया बॉर्डर के लिए। वो टैक्सी भी मतलब 15 जो टैक्सी $100 की होती थी वो हमने $1700 में बुक की। वहाँ पे हम स्लोवाकिया बॉर्डर पहुँचे, लेकिन जब स्लोवाकिया बॉर्डर पहुँचे वो बॉर्डर हमने 4 घंटे में क्रॉस करके हम स्लोवाकिया में एंटर हो गए। फिर वहाँ से स्लोवाकिया पहुँचे, जो वहाँ की एम्बेसी थी वो हमें स्लोवाकिया बॉर्डर पे ही मिली। सबसे पहले उन्होंने हमारा मतलब वहाँ खाने का इंतज़ाम कराया बॉर्डर पे ही, क्योंकि 1 हफ्ते से लगभग हम भटक ही रहे थे, कुछ खाया नहीं था, सोए नहीं थे, ब्रेड और बिस्किट ही खा रहे थे बस। तो उन्होंने वहाँ पे हमें पहले खाना खिलाया, उसके बाद में उन्होंने बस का अरेंजमेंट किया। 50 किलोमीटर उन्होंने होटल ले रखा था इंडियन एम्बेसी ने अपना, उसमें होटल में गए, होटल में रुकाया उन्होंने। 2 दिन हमारा वहाँ स्टे रहा। 2 दिन तक हमें इंडियन फूड सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ही मिली। उसके बाद में कल शाम को वहाँ के स्लोवाकिया के तकरीबन 6:30 बजे हमारी फ़्लाइट कर दी गई और आज सुबह 6:30 बजे ही लगभग हम यहाँ पे दिल्ली में पहुँचे, लैंड हो गए थे। खुशी की बात है, इंडियन गवर्नमेंट के शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की, हमारे बच्चों को वापस लेकर आए। हमारे तरफ से दिली उनको धन्यवाद, हमारे पीएम को, हमारे सीएम साहब को। हमने सीएम साहब से भी रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने फिर पीएम साहब से रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने इतना इंतज़ाम किया। जो बच्चे परेशान हुए तो ठीक है हुए, लेकिन वहाँ से निकलने के बाद में इतने सुकून और आज अपने घर पे आ गए बच्चे। हमें बड़ी खुशी है, हमारा सही सलामत हमारे बच्चे हमारे घर आ गए। बाकी जो बाकी बच्चे हैं उनको भी वहाँ से निकाला जाए, वो बहुत ज़्यादा परेशान है वो बच्चे भी वहाँ पर, जितने भी स्टूडेंट हैं सबको वापस लाया जाए। तो ये थी अभी तक की खास खबर, और लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ जंक्शन 24। नमस्कार।